अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एतराज़ है स्पेशल। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज मौजूद हूं कराची में। कराची में कचरा 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 का शोर मचा। वफाकी हुकूमत ने कचरा उठाने के लिए अपने वजीर अली जैदी साहब को कहा कि जी आप जाएं और जाकर ये कचरा उठाएं। ये मामला है क्या, कितने अरसे से है? ये एक तवील दास्तान है जो शायद मुकम्मल सुनाना मुमकिन ना हो, लेकिन बहरहाल कचरा, पानी, ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर, ये कराची के 4 बड़े मसाइल होते थे। लॉ एंड ऑर्डर पे तो किसी हद तक फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये 3 मसाइल अपनी जगह हैं। इन मसाइल को हल करने से सियासी जमातों को, सियासी हुकूमतों को किसने रोका है? आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। इस वक्त ये आप देख रहे हैं, मैं अगर कैमरा मेरा दिखा सके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों जगह दिखाएं कि कितने बड़े बड़े गैप से ये लोग यहाँ से रोज़ गुजरते हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले एक बच्चा भागता हुआ भी गुजरा है, यहाँ अपनी जान भी गंवा बैठते हैं लोग। ये नाला है जिसके नीचे सारा कचरा है और यहाँ पर रूटीन में लोग यहाँ से गुजरते हैं। मैं इस वक्त जो है वो यहाँ पर कुछ लोग जो चलते हुए आ रहे हैं, रूटीन में यहाँ से आते जाते हैं, ज़रा उनसे बात करता हूँ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? रहमान गुल। रहमान साहब, ये बताइए, नीचे से नाला गुजर रहा है और ये बड़े गैप है, इधर खड्डे हैं, गड्ढे हैं जी। ये रोज़ आप लोग इधर से जाते हैं? रोज़ हम यहाँ से जाते हैं, हमारी ख़वातीन यहाँ से जाती है, हमारे जनाजा यहाँ से जाता था वहाँ तक, अभी वो भी नहीं जा सकता। सामने मिडिल स्कूल है सेट, ये बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, हर वक्त किसी न किसी के जान का ख़तरा, मगर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। ये आपको पता है ये सर्कुलर रेलवे का रोड है, यहाँ से ट्रेन चलनी थी? जी हमें पता है। अभी दोबारा कहते हैं चलाएंगे, चलाएंगे मुश्किल है, ये कचरा नहीं उठा सकते हैं तो ये क्या ट्रेन चलाएंगे? ये आपका रोज का मामूल है, ये कचरा और नाला और इसके ऊपर से गुजरना? ये तो बड़ा खतरनाक है, इसमें बहुत बड़े बड़े गैप हैं। अगर ये कैमरामैन दिखा सकें, बहुत बड़े बड़े गैप हैं। सर ये बात तो आपकी सही है, ये जगह जो है ये ट्रैक इतना इजी नहीं है जाने के लिए, लेकिन कोई मुतबादला रास्ता है नहीं। ये पुल था काफ़ी अरसे से, इस पर कचरा और मतलब जाने का रास्ता कोई नहीं। ये बराबर में स्कूल है, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे यहाँ से आते हैं रिस्क लेके। अभी लंच टाइम में मतलब 1 बजे बच्चे जा रहे थे, एक बच्चे को मैंने खुद देखा स्लिप हो गया, इस पर कह रहा यहाँ हाथ वगैरह में चोट लगे, बहुत डेंजर है। कराची का इलाका जहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, ये साइट का एरिया कहलाता है, जहाँ से 4 जगहों को जो है वो रास्ता जाता है। अगर आप वहाँ से आते हैं तो वो नाज़माबाद से, लियाकताबाद से वो रास्ता आता है, क्राउडेड होता है, पैक होता है अक्सर, टूटी सड़कें, बुरा हाल। वहाँ से आप यहाँ से आप जब आते हुए स्ट्रेट जाते हैं तो वो एरिया है जो आपको ले जाता है गार्डन की तरफ। गार्डन के अलावा जो उसका सी बेल्ट है वो भी सारी यहाँ से टच होती है। अगर आप मेरे ये अकब में देखें तो ये सारा एरिया, ज़रा आपको मैं हालत ज़ार दिखाता हूँ, और अगर ये बिल्कुल पीछे आप देखें तो ये बनारस के लिए रास्ता जाता है। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि ये ज़रा सड़कों की आप हालत देखें। ये बीच रोड पर गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी भर जाता है सारा। और जो ये तो मैं आपको सिर्फ इस वक्त दिखा रहा हूँ छोटे छोटे इलाके या छोटे छोटे पैचेस, बड़े बड़े गड्ढे आपको जो है वो आज दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरह प्रॉब्लम होती है लोगों को जाने में। जब बारिश होती है तो ये पूरा भर जाता है पानी से, और उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक, बदतरीन ट्रैफिक जैम होता है जो घंटों जैम रहता है। ये साइड जो आप देख रहे हैं बनारस की, यहाँ से एक बहुत बड़ी आबादी जो है, जो बस्ती है, जो शहर में जाने के लिए यहाँ से दाखिल होती है, ब्लॉक हो जाता है। यहाँ से आप, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया का रास्ता है, यहाँ से आने वाली गाड़ियाँ, ज़ाहिर जाम में जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो निकलते हैं, जैम पैक होता है। तो ये हालात हैं कराची के ट्रैफिक के, जहाँ बदतरीन ट्रैफिक का आपको निज़ाम दिखाई देता है एक ऐसे बड़े शहर में जो पूरे मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। और दूसरी बात ये आपको मैं बताऊं कि सिर्फ मामला बदतरीन ट्रैफिक जैम का नहीं है, लोग खुद भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये बात करते हैं कि कचरा उठाना सही है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, बल्दियाती हुकूमत ये काम करे, शहरी हुकूमत ये काम करे, मगर लोगों को खुद भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लोग अपने घरों के आगे भी कचरा जमा ना करें, फेंका करें कचरा। लेकिन जब आप सड़क पर भी जाते हैं तो बेहंगम ट्रैफिक दिखाई देता है, कोई फुटपाथ पे चढ़ता है। अब आप ये देखिए, ये गाड़ी जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, कोई फुटपाथ से चढ़ता हुआ आ रहा होता है। और ये देखें आप, ये अभी आपको यहाँ से रॉन्ग आते दिखाई दे रहे होंगे, ये के इलेक्ट्रिक के कोई मुलाजिम है शायद, ये रॉन्ग जा रहे हैं। ये सिर्फ ये मसला इनका नहीं है, सबका यही हाल है कि यहाँ से आप देखिए ये रॉन्ग बाइक्स भी आएंगी, गाड़ियाँ भी आएंगी, तो लोग खुद भी जो है वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि अगर वो रॉन्ग आएंगे तो उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े मसाइल जो है उनमें से एक बड़ा मसला कराची का ट्रैफिक।
है पहाड़गंज की। मेरे पीछे देखिए आप, ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, ताफून उठ रहा है, सड़ांध आ रही है, गंदी बदबू है। यहाँ पर लोग किस तरह रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं। अभी भी आप देखें कि ये भी इंसान है जो पीछे कचरा चुन रहा है। ये शहर है, इस वक्त मुझसे बात नहीं हो रही है, यहाँ इतनी स्मेल है। हमारे साथ मिल के कराची साफ करें, हमसे ज्यादा आपका शहर है। एक दफा नाले साफ हो गए और ये गलियों का और सारा कचरा उठ गया। हम एक दफा कराची इनको साफ करके देंगे, 0-0 तो करके दें, उसके बाद आप मेंटेन कर लीजिएगा, थोड़ा पैसा कम भेजिएगा दुबई और मेंटेन कर लीजिएगा इस शहर को। 14 अगस्त तक आपको कराची के नाले और नालों के साथ कचरा उठा के दिखाएंगे। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी रिलीफ जरूर दे दिया जाएगा। कचरा सिर्फ उठाना, सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ। लेकिन आप कह रहे हैं रिलीफ ये 14 दिन के अंदर नहीं उठ सकता। नहीं उठ सकता। कराची टाइमलाइन भी नहीं है, नहीं दे सकता कोई भी टाइमलाइन। अगर कोई देगा टाइमलाइन तो वो पूरी नहीं होती। आप अगर रोजाना के कचरे को उठाएं, जो कि 13,000 टन गार्बेज है, 13,000 टन डेली का रोजाना, अगर आप उसे उठाएं तो इस कचरे को, जो आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बचेगा या आपके पास मशीनी लगाएंगे, तो कम से कम आपको 1 साल लगेगा तमाम बैकलॉट को खाली करने में। ये कहते हैं जी हमें पैसे नहीं मिलते। KMC को पिछले 3 सालों में 41 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने डायरेक्टली दिए। 41 बिलियन रुपीस। 12,000 टन कचरा जो है वो कराची के अंदर से डेली उठता है। 5,000 टन कहते हैं कि यहाँ से जो बल्दिया की गाड़ियाँ हैं वो उठा के ले जाती हैं। वो गाड़ियाँ ले जाकर लैंडफिल साइट्स पे डंप नहीं करती, उन जगहों पे नहीं फेंकती जहाँ कचरा फेंकना चाहिए, जो साइट डेजिग्नेटेड है। वो शहर के छोटे छोटे इलाकों में करीब ढूंढ के ये कचरा डाल देती हैं सारा। अभी भी आप ये देख रही है असगर अली शाह स्टेडियम है, ये क्रिकेट स्टेडियम है। मैंने खुद भी यहाँ पर क्रिकेट खेली है। असगर अली शाह स्टेडियम में पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स ने, बड़े नामों ने क्रिकेट खेली है। और ये असगर अली शाह स्टेडियम जो खेल और सेहत का मरकज होना चाहिए, यहाँ गंदगी, धूल, ढेर, मिट्टी और कचरे का मरकज है। कराची में सिंध हुकूमत, कराची में MQM हुकूमत करती रही, बल्दियाती इंतखाबात जीत के कराची की ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है। कराची के अंदर बड़े मसाइल हैं। कराची वाले जिस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, ये खुद अपने अंदर एक मौजज़ा है, क्योंकि जहाँ सड़कें ख़राब, कचरा का ढेर, पानी का मसला, यहाँ एक और जो बड़ा मसला होता था लॉ एंड ऑर्डर, उस पर काफ़ी हद तक मैं बार बार कह रहा हूँ काबू पाया गया है। लेकिन इसका क्या होगा जो आप देख रहे हैं? और इस तरह शहर में कई जगह ढेर लगे हुए। इल्ज़ामात लगाना बंद करें, काम करें। कराची को डिलीवरी की ज़रूरत है, कराची को भाषण की ज़रूरत नहीं है। कराची जो पाकिस्तान के लिए एक मिनी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की शहरग है, जुगलरी वेन जिसको आप कहते हैं, उसका ये हाल किया हुआ है। और अगर अभी भी जो 14 रोज़ का ऐलान किया गया है, अगर उन 14 रोज़ के अंदर ये कचरा साफ़ किया तो अगली प्लानिंग ये होनी चाहिए कि यहाँ के लोग दोबारा और हुकूमतें दोबारा ये कचरा ना डाल सके। अब वफाकी वज़ीर साहब अगर आकर अली ज़ैदी यहाँ पर इसको बेहतर करते हैं तो अगले निज़ाम की प्लानिंग करनी पड़ेगी और हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और ये काम चंदों से नहीं होगा। जो चंदा अली ज़ैदी साहब मांग रहे हैं, उनको चाहिए कि वो चंदा ना मांगे, वो वफाकी हुकूमत से मदद लेकर आएँ कराची की मदद करने के लिए, ताकि यहाँ की मकामी हुकूमतों के लिए जो है वो सबक हो कि उन्होंने यहाँ हुकूमतें करते हुए पीपल्स पार्टी ने, MQM ने उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जिस तरीके से तवज्जो दी जानी चाहिए थी। एक तो ये देखें जी, टूटा हुआ रोड है सारा। अब जब बारिश होगी, 100 मिलीमीटर बारिश, कराची तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पूरे रोड खराब पड़े हुए। जब बारिश होगी तो ये कचरा फैल के सारा सड़कों पे होगा। यहाँ पर ये रोड पानी से भरे हुए होंगे। ये बताएं, रोज गुजरते हैं इधर? रोज का गुजर है हमारा। कैसे? बहुत खड्डे बारिश होते तो पूरे घुटने तक के पानी यहाँ आ जाते हैं भाई। बहुत मुश्किलात के सामने। कितनी देर में अपने घर पहुँचते हैं जब बारिश हो जाए? घंटे का रास्ता 3 घंटे हो जाते हैं। जब डॉक्टर असगर अली शाह जिंदा थे ना, उस वक्त यहाँ पे कोई कचरा कुंडी नहीं थी। उसके बाद ऐसी कचरा कुंडी यहाँ पे जमा हुई है, इसको हमने 12 बार पूरा मोहल्ला जो है एप्लीकेशनें भी दी हैं कि भाई इसको उठाओ, कोई इसको उठाने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। दूसरा, ये कचरा कुंडी है, इसमें आग लगा के चले जाते हैं। और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो, आपको पता है कि इसका धुआं कितना मोहलिक है, कितनी बीमारियाँ फैलाता है। और बारिश जब हुई है उस वक्त यहाँ से हमारे बच्चों का हमारा गुजरना मुश्किल हो गया था। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे बाइक पे ऐसे ऊपर। ठीक, थैंक यू। ये कराची की KDA चौरंगी है, जहाँ पर ट्रैफिक का बदतरीन हाल देख रहे होंगे।
ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ओवरहेड ब्रिज एक बनाया जा रहा है, ज़ाहिर है लोगों की आसानी के लिए, लेकिन इससे पहले 5 साल से यहाँ पर 6 साल से ग्रीन लाइन सर्विस पर काम हो रहा था। ये वफाकी हुकूमत ने इनिशिएट किया था और सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत में इस वक्त सिर्फ ये टसल लगी हुई है कि जो पैसे देगा मज़ीद इसके लिए वो इस सब्सिडी भी देगा, बजाय इसके कि ये सोचा जाए कि अगर एक हुकूमत वफाक से मदद कर रही है तो सूबे की हुकूमत दूसरे काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। ये गुज़िश्ता दौर में ये काम शुरू हुआ था, ना ये मुकम्मल हो सका, ये पूरा स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है लेकिन अभी तक इस पर बसें जो है वो रवा दवा नहीं है। लड़ाई है अना की, लड़ाई है सियासी मुखालफत की, जिसकी सज़ा आवाम को भुगतनी पड़ती है। यहाँ पर धूल मिट्टी रोज़ लोगों का ये रूटीन है, लोग सफ़र करते हैं इन मामलात से, और ये ग्रीन लाइन सर्विस जो है वो ना होने की वजह से, बस सर्विस ना होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम, रोड जैम होता है अक्सर। ये ओवरहेड ब्रिज भी मुकम्मल होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को जो है ट्रैफिक के मसाइल ना रहें। यहाँ पर शाम में वैसे भी दिन भर ट्रैफिक बहुत होता है लेकिन शाम में स्पेशली जो ऑफिस की टाइमिंग्स होती हैं उस वक्त यहाँ घंटों जो है लोग फंसे रहते हैं अगर 2 गाड़ियाँ गलत आमने सामने से आ जाएँ। ये हाल आप देख रहे हैं इस वक्त कराची शहर का, जिसकी रोडें, जिसका कचरा, जिसका पानी, जिसके मसाइल जो हैं वो बेपनाह हैं, लेकिन हल तलाश करने के लिए सिर्फ सियासी बयानात हैं। सियासी बयानात के ज़रिए जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर अब मैं खड़ा हुआ हूँ इसलिए कि जो ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है, मास ट्रांजिट की बात की जाती है, कराची में ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम कितना बदतरीन है, कितना बुरा है। ये देखिए आपके ट्रैफिक जैम है, यहाँ पर अभी जो लोग खड़े हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक बस का कि वो आए बस, उस कितनी देर लगेगी उस बस के आने में, जब तक आपको ये धूल मिट्टी गंद बर्दाश्त करनी है। और फिर उसमें हम बैठेंगे बस में और बस में बैठ के आपको दिखाएंगे कि उसमें लोग किस तरह सफ़र कर रहे होते हैं, क्या मुश्किलात होती हैं लोगों को, वो आपको दिखाएंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बस आए तो हम उसमें बैठ के सफ़र करें। अस्सलामुअलैकुम जी। अरे अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है भाई? आपके? अल्लाह का शुक्र है रे यार। खैरियत से हैं आप? बड़े शुक्र करेंगे। और सुनाइए, क्या मुश्किलात होती है जी आप लोगों को यहाँ ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने मुश्किलात में सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम ख़वातीन के लिए तो हाजिर हैं भाई, जब चाहते हैं सीट खाली करा लेते हैं, मर्दों को खड़ा कर देंगे। अच्छा, किराया जब चाहते हैं जब बढ़ा देते हैं, अभी बात की बदतमीजी पे उतर आते हैं, गिरबान पकड़ लेंगे। अच्छा, बगैर कुछ कहे भाई आप नोटिफिकेशन दिखाएं ना कहीं से। 3 दफ़ा किराया बढ़ा है। हाँ? 1 साल में 3 बार किराया बढ़ा है। 3 बार किराया बढ़ा है जी। 15 से 30 कर दिया, पहले 15 लेते थे, अभी 30 हो गए। क्या मुश्किलात होती हैं आप लोगों को सफ़र करने में? नॉर्मली बस का चिंची का किराया और बस का किराया महंगा हो गया, तो उस पर हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे अच्छा दौर कौन सा था कराची में? सबसे अच्छा दौर अयूब खान का था। आपको लगता है कि ये कराची बेहतर हो जाएगा? बेहतर हो सकता है, मगर गवर्नमेंट और आवाम दोनों को साथ देना पड़ेगा। कहते हैं साफ सुथरी बसें हैं, बड़ी बसें चलानी थी, वो रुक गई हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत की आपस में लड़ाई। हाँ, बस अपने चक्कर में आवाम परेशान है। कराची के मसाइल की असल जिम्मेदारी किस पर है आपके ख्याल में? गवर्नमेंट पर है, क्योंकि हमने तो वोट दे के अपना काम कर दिया, हमने हुक्मरान चुन लिए, हमें निकाला गया, हम घरों से निकले, हमने वोट दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये आवाम की खिदमत करें। खुद बढ़ाते हैं किराया? खुद बढ़ाते हैं, कोई कंट्रोल करना नहीं है। ये बताइए आओ भाई। अच्छा, क्या आपको लगता है अभी कहते हैं कराची में कचरा वचरा साफ हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। जिन्होंने कहा था हम साफ करेंगे, अब वो कह रहे पहले चंदा दो फिर हम साफ करेंगे। मेरे हिसाब से तो क्या करेंगे, चंदा जाएगा कहाँ, पहले सफाई तो करो फिर चंदा लेना। नहीं जी, आपको हमने बस का सफ़र भी दिखाया, लोग बड़े नाराज़ हैं, बहुत नाला हैं। यहाँ पर जो है वो किस तरह लोगों को मुश्किलात रहती हैं सफ़र करने में। मेरा ख्याल है एक दिन बस में इन हुक्मरानों को सफ़र करना चाहिए कि लोग किस तकलीफ़ से जो है वो दिन भर कराची में गुजरते हैं। चूँकि सियासत होती है हर मसले पर, देखा जाता है हमें किस चीज़ का क्रेडिट मिलता है, किसका नहीं मिलता, उस बुनियाद पर जो है वो हुकूमतें चल रही हैं जिसकी वजह से लोग सफ़र साढ़े 3-4 साल हो गए, कचरा यहाँ पे उठा नहीं रहा, रोड पे टूटा फूटा है। बोलते हैं जब पानी आता है क्या में लैंडर पाइपलाइन फटी हुई है,
पूरा रोड में पानी भर जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है कचरे की वजह से, और जिस टाइम पानी आ जाए तो आप यहाँ से बाइक से भी नहीं निकल सकते, पैदल तो निकलना बहुत मुश्किल है। ये देखिए गड्ढा करा हुआ, इसमें बंदा भी बारिश हुआ गिर भी गया था। कचरा भरा हुआ नहीं था, ऊपर कचरा तैर रहा था, एक बच्चा अंदर गया, एक बंदा अंदर गया, निकाल लोगों ने, तो नज़र पड़ गई, नहीं पड़ती तो बहुत गहरा ये गड्ढा। ये पानी रोड पे भर जाता है, कचरा यहाँ पर आ जाता है, लोग बेचारे एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ से रास्ता नहीं होता निकलने का। इतनी परेशानी पता नहीं 10 दफ़ा पैसे लेके खा गए इसके पानी की लाइन के, 15 दफ़ा पता नहीं गटर के खा गए, किस किस के खा गए, देते ही नहीं है कोई चीज़ किसी को। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, और ज़रा उनसे बात करेंगे क्योंकि कराची के लिए ऐलानात बहुत होते हैं, बयानात बहुत आते हैं, सियासी लड़ाई बहुत जारी रहती है, कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं? वसीम अख्तर साहब ये बताइएगा कि 14 दिन में ये कचरा उठ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। कितना टाइम लगेगा? इसमें टाइम लाइन में दे ही नहीं सकता आपको, ये बहुत अरसे का बिगाड़ है। इवन सिंध गवर्नमेंट का भी कोई ओनरशिप नज़र नहीं आई कराची के लिए, तब जाके ये हाल हुआ है। यहाँ सिर्फ आपको जो नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा गंभीर हैं हालात। जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तबाह हाल हैं सारे। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मेरे हिस्से में भी हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मुझसे लेके सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोकल बॉडीज़ और लोकल बॉडीज़ पे अगर आप आएंगे तो आपको सीरियसली बैठना पड़ेगा। इनफ इस इशू को ना सिंध गवर्नमेंट हल कर सकती है, ना फेडरल गवर्नमेंट हल कर सकती है। इसमें मिल के बैठना होगा विद KMC, इश्यूज़ क्या हैं, और सीरियसली इसमें आपको रिसोर्सेज दरकार हैं, फंड्स दरकार हैं। कराची की जब बारी आती है कि कराची के मसले हल किए जाएं, तो आई एम सॉरी टू से कि फिर इस्लामाबाद के पास फंड्स ही नहीं होते हैं फॉर कराची, सिंध गवर्नमेंट्स के पास फंड्स ही नहीं होते हैं फॉर कराची। वादे तो हुए, एग्रीमेंट पे भी हुआ है, सब कुछ बोलते भी हैं कि अब हम रिलीज़ करेंगे, मगर होता नहीं है ग्राउंड। चंदे की ज़रूरत क्यों पेश आई? अब हम टैक्स भी दें, टैक्स पेयर हर चीज़ पर टैक्स दे और उसके बाद चंदा भी दे हुकूमत। हाँ, ये मेरे लिए भी एक थोड़ी सी शॉकिंग थी कि मैं भी यही समझा था जब मैंने ख़त लिखा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें कुछ पुल इन करेगी, ताकि अली जैदी और हमने जो मिलके प्लान किया था उसको हम तेज़ी से आगे बढ़ाएं। मगर उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है, यहाँ कॉरपोरेट जो है उनसे रिक्वेस्ट की है। क्रिटिसिज्म आप पर ये हो रहा है कि कचरा उठाने के लिए तो उसके लिए आपको इन 2 महकमों की या 3 महकमों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास फंड्स मौजूद हैं, पैसा आपको मिला है जिससे आप कचरा उठा सकते हैं शहर का। ये क्रिटिसिज्म आपके ऊपर है। बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल कर लिया। मैं 3 साल से यही बात बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान को, कचरा उठाने का फंक्शन मेरे पास नहीं है। मेरे पास कचरा उठाने का कराची का फंक्शन नहीं है। CM साहब उस बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना है उसके चेयरमैन CM सिंध है। मेरा फंक्शन नहीं है। कराची वालों को मैं बताना चाह रहा हूँ, कराची का कचरा उठाने के लिए मेरी जिम्मेदारी मुझसे ली जा चुकी है। 3 सालों से मैं मेयर हूँ, मेरे पास कचरा उठाने की जिम्मेदारी नहीं है। आपके पास कोई मशीनरी नहीं है जिससे आप जो है वो ये कचरा उठवा सकते? नहीं, कोई फंड्स भी नहीं है? मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरा काम ही नहीं है, ये मेरा फंक्शन नहीं है ये। बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि ये जो सफाई करना है, बरसाती नालों की सफाई, ये बलदियाती इदारों का काम है, हमारा काम नहीं। देखिए, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूं, जितने नाले हैं कराची में कोई तकरीबन छोटे बड़े 538 बड़े नाले हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ कि नाले साफ़ नहीं हो सकते, चाहे नासा से भी इंजीनियर बुला लो, जब तक कचरा नहीं डिस्पोज ऑफ करोगे नाले साफ़ नहीं हो सकते। 60% कचरा कराची का नालों में चला जाता है। दोबारा बारिश होने वाली है, अभी हमारे आपके सर पे भी बादल मंडरा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दोबारा अगर उतनी ही बारिश हो गई, जो कि कहा जा रहा है उससे ज़्यादा हो जाएगी, अगर उतनी ही बारिश हो गई तो ये शहर दोबारा डूब जाएगा। इन दिनों में जो ये गैप आया है, कोई स्ट्रेटजी ऐसी है कि दोबारा इंसानी जानों का ज़िया ना हो सके, कि इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी समझे, बिजली की तारें, कुछ है अरेंजमेंट्स हैं? अगर तेज़ बारिश आती है तो हम अंडरपासेस के अगर पानी जमा होता है वो निकालेंगे। नालों के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू किया हुआ है। मैंने KMC ने चोकिंग पॉइंट पिछली बारिश से पहले क्लियर कर दिए थे, इसीलिए कोई नाला ओवरफ्लो नहीं हुआ इस बार। हम पहले से काम कर चुके थे और अब मज़ीद काम FWO के साथ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बारिश तेज़ भी आती है तो नाले जो हैं उनमें कैपेसिटी होगी कि पानी को वो समंदर तक आराम से ले जा सकते हैं। सड़कों पे हो सकता है पानी नज़र आए, मगर वो ज़ाहिर टेम्परेरी होगा। कराची का ऑक्ट्रॉय का पैसा 1 अरब रुपया महीना मिलना चाहिए कराची को, 1 अरब, जो कि नहीं मिलता। 50 करोड़ दे दी जाते हैं, वो तनख्वाहों में चले जाते हैं। बाकी जो पैसा कराची को मिलना चाहिए वो सिंध गवर्नमेंट अपने पास रखती है और अपने तौर पे कुछ प्रोजेक्ट्स कराती है दिखाने के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए। तो एक PD अलग बना दिया, वो फंक्शन KMC का। वसीम अख्तर साहब, इस बेबसी के आलम में
आप के पास क्या ये ऑप्शन सामने नहीं आता कि फिर अगर इतनी वीक और इतनी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुकूमत आपको करनी पड़ रही है तो आप रिज़ाइन करके बाहर आ जाएं और कराचीइट्स का मसला उठाएं कि जी देखें, चूँकि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, मेरे साथ सिंध हुकूमत ने मेरे महकमे इदारे ले लिए थे और जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, इससे ज़्यादा मैं कराचीइट्स के लिए नहीं कर सकता। वो आप फिर पॉलिटिकल बर्डन अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं कि आप मेयर भी हैं, आपकी हुकूमत भी है, वो तनकीद भी आप पर हो रही है और आप उसके बावजूद जो है वो। देखिए, ये सबसे आसान सोल्यूशन है जो आप बता रहे हो ना। मुझे एक लोगों ने इलेक्ट किया है और मैं ये कोई आसान हालात में मैं इलेक्ट नहीं हुआ हूँ, मैं जेल से इलेक्ट हुआ हूँ। पूरी कराची ने मुझे जेल में रहते हुए वोट डाला है। फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं हमारे मुल्क को रूल करने वाले, वो नहीं चाहते कि पावर्स नीचे जाएं, पावर्स डिवॉल्व हों, वो सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। मैं 3 साल से पूरे मुल्क में चीख रहा हूँ। मेरे ख्याल में आपको किसी और शहर के मेयर का नाम नहीं पता होगा, सिर्फ मेरा पता होगा। मैं 140A आर्टिकल को, जो आइन का आर्टिकल है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहा हूँ। मैं कोर्ट में हूँ, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वसीम अख्तर साहब, वही सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स देती है कि सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत दोनों मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। बिल्कुल सही कह रही है, मैं कब मना कर रहा हूँ? तो मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये कि आपको उसका देखें, नाकाम तो नहीं हुआ, इसको नुकसान हो रहा है। मैं पॉलिटिकल फायदा नहीं लेना चाह रहा, मैं आवाम की मसाइल देख रहा हूँ। मैं रिजाइन यूं कर दूं और पॉलिटिकल गेन ले लूं। मैं ये जो आर्टिकल है उसकी जो इख्तियारात होनी चाहिए निचली सतह पे, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा। पूरे मुल्क का जो बल्दियाती निज़ाम है वो मजबूत, मेयर पावर्ड होना चाहिए, मेयर के पास इदारे होने चाहिए। मैं भी अगर निकल के बैठ जाऊं तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? ये एडमिनिस्ट्रेटर लगा देंगे, फिर से पैसे की रेल फेल शुरू हो जाएगी। ये जो मसला है ग्रीन बस सर्विस वाला, फेडरल और प्रोविंस दोबारा डेडलॉक हुआ है, सब्सिडी की लड़ाई, तो वो मैं भेजूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आता, लाहौर में मोटरवे चल पड़ती है, लाइनें चल पड़ती हैं, इस्लामाबाद में चल पड़ती हैं, पेशावर में चल पड़ती हैं। कराची में जब फैसिलिटेट करने का मामला आता है आवाम को, तो फेडरल गवर्नमेंट का भी डेडलॉक हो जाता है, सिंध गवर्नमेंट का भी डेडलॉक हो जाता है। सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ना टाइम पे शुरू होते हैं ना ख़त्म होते हैं। वाई? देखिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंप्लीट है ना, अब तो वहाँ बसें चलानी है आपने। कौन सी चीज़ कंप्लीट है? मुझे चल के दिखा देना। वहाँ तो रोड सारा कंप्लीट है। 10 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, एक बस रोड। मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूँ, बसें नहीं चल रही, बाकी स्ट्रक्चर तो उसका कंप्लीट है। तो जब स्ट्रक्चर बना के बैठ जाए फिर फोटो खींचें आप। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वफाकी हुकूमत है सिंध की, सिर्फ वो जिम्मेदारी। बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी है। 300 से ज़्यादा अरब रुपया कराची देता है सिंध को। कहाँ जाता है कराची? कराची के लिए वापस क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। आपको पता है डेली 150 लोगों को कुत्ते काटते हैं इस शहर में। ठीक, लोगों की सफरिंग्स बहरहाल कराची में बहुत हैं, ये बात ठीक है, बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं लोग, और लोग तो यही कहते हैं कि अब हमें, अगर आप आम बंदे से बात करें तो वो कहते हैं अब हमें किसी से उम्मीद नहीं है, हमने सबको देख लिया, सब ने कराची का ये हाल किया हुआ है। ये हालात तो फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर तमाम सियासी जमातों शाबाश है कराची के लोगों के बर्दाश्त कर रही है, शाबाश है इसको। वरना यहाँ तो वाटर राइट्स हों, बिजली के राइट्स हों, बच्चे मर रहे हैं। देखा नहीं आपने बच्चे कैसे मर गए वो 2? जी हाँ, वो जो माँ बाप से पूछे तो कोई। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उनके घर जाऊँ। लेकिन फिर भी आपका फर्ज तो है, आपको जाना। मैं जाऊँगा, मैं वही बता रहा हूँ, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊँगा, मगर बता रहा हूँ कि वो क्लिप देखने के बाद नहीं होती हिम्मत। हमारे ही बच्चे हैं ना। थैंक यू सो मच वसीम अख्तर साहब, मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना कचरे के ढेर लग चुके हैं, महीना हो गया कचरा उठाने वाला आता है, बहुत परेशानी होती है, बच्चे बीमार हो रहे। तो कमाल साहब, मुझे ये बताइएगा, आपके दौर में कराची में जो एक बेहतरी नज़र आती थी, अब वो दोबारा अबतरी में कन्वर्ट हो गई है। बुरा हाल है सड़कों का, टूटी रोड्स हैं। एक तनकीद ये होती है आपके दौर का जब कंपैरिजन किया जाता है, साथ ही ये भी कहा जाता है वो दौर बड़ा अच्छा था, उसमें तमाम सहूलतें थी, पैसा आ रहा था, मरकज़ से मदद आ रही थी, इसलिए नीचे सब कुछ ठीक था। अब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हुकूमत लड़ रही हैं, लोकल बॉडीज़, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो फेडरल। क्या सोल्यूशन क्या है इसका? देखें, सोल्यूशन तो नेक नियति है। मैं समझता हूँ कि कोई इस वक्त कराची को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। जो कराची के लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं इस वक्त बने हुए कराची के लोगों से, वोटों से, वो भी उसको ओन नहीं करते, बल्कि वो सबसे बड़े ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं तबाही बर्बादी के। और चूँकि अभी तो आप ये बारिशों का सीज़न हो गया, लोग मर गए बेचारे, कैमरे लग गए यहाँ पे, तो इतनी गुफ्तगू हो भी रही है। वरना अभी कोई नया एक इशू हो जाएगा, आपके कैमरे हट जाएंगे, फिर अगले साल खड़े होकर यही सारी बातें कर रहे होंगे, लोग मर चुके होंगे। मैं समझता हूँ कि कराची में एक मरबूत निज़ाम की ज़रूरत है। ये जो निज़ाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया है, और उससे
इस मेयर को, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको भी मौका मिल रहा है कि वो ब्लेम किसी को और पे डाले। जब ऑल्दो कि जब बारिशों वाला मसला है, ये नालों की सफाई है, ये सब कुछ 100% मेयर के इख्तियार में है। पैसा है, मशीनरीज है और एम्प्लॉयज़ है, वहाँ पर उनके लोग हैं। और 50 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए बता रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी दिए। मेरे ज़माने मुझे याद नहीं कि नालों की सफाई के लिए कभी 1 रुपये भी आया हो। नालों की सफाई तो एक रूटीन का एक काम है, 4 महीने पहले हम शुरू कर देते थे। ये किसको करना है ये काम? सिटी गवर्नमेंट ने करना है, आज भी सिटी गवर्नमेंट ने करना है। वो कहते हैं मेरे पास वाटर बोर्ड नहीं है, वो कहते हैं मेरे पास बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है, वो कहते हैं मेरे पास फंड्स का भी मसला है। वो साथ ही ये भी कहते हैं कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पावर्स अपने पास रहे, मैं क्या करूं? इतने ही उनकी जो है प्रॉब्लम है, जबकि नहीं है। 69 अरब रुपए मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। फर्ज कर लेते हैं एक लम्हे के लिए कि अगर वाकई इनके पास पैसे नहीं हैं और ये हालात हैं तो इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। मुझे कुछ चीज़ों का इल्म है, थोड़ा बहुत कराची तो मैं जानता हूँ, तो मेरे कुछ मासूमाना सवालात हैं बेसिक से। और वो मैंने उनसे कहा कि भाई सबसे पहली बात कि 2 हफ्तों में आप कैसे साफ़ करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरी इससे बात हो गई, इससे बात हो गई, इससे बात हो गई। मैं खैर एनीवे मैंने कहा जी आई डोंट क्वेश्चन योर इंटेंशन, बट ये डेडलाइन गलत है। ये डेडलाइन गलत है। 2 हफ्तों में कराची साफ नहीं होता। आपके ख्याल में, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ख्याल में, कितने अरसे में ये कराची का कचरा उठ सकता है? कम से कम आपको 1 साल लगेगा तमाम बैकलॉट को खाली करने में, इसलिए कि आपको अंदाजा नहीं है। 1 साल लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने तमाम जो नदी नाले हैं ना, वो आपने बिल्कुल भर दिए सारे, वो भर दिए। बाकायदा वहाँ पे एक्सीबिशन होगी, जब जाके अगर आप बाकायदा प्लास्टिक फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, फैक्ट्रीज बन गई हैं सारी चीजें, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये कोई नॉर्मल 4 नाले 6 नाले नहीं है आप रोजाना देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें आप एहसान करें हम पर कि आपका एक्सेस है वजीर आजम, आप वजीर आजम साहब को कराची लेकर आएँ और आप वॉक इन करें वजीर आला हाउस में और वहाँ पर मेयर को बुलाएं। और मैंने ये बात कही कि इस मुल्क में बहुत सारे कामों में आर्मी को आपने इन्वॉल्व कर रखा है। ये पाकिस्तान की शहरग है, बैकबोन है, यहाँ पे भी आर्मी चीफ को अपना रोल प्ले करना चाहिए और चूंकि इनमें सालिसी का किरदार अदा करना चाहिए। एक कमरे में बैठें और कराची को एक मरबूत निज़ाम दें, निज़ाम जिसमें तमाम इख्तियारात मेयर के पास हों और ये फैसला करें और चीफ मिनिस्टर मानेंगे आपकी बात। ये रिसोर्सेज आप जो है वो मेयर के अंडर में दें, इसी मेयर के अंडर में जिसकी मैं मुखालफत कर रहा हूँ। लेकिन मेयर अकेले एक आदमी का नाम नहीं है, मेयर ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सियासी मुखालफत नहीं करता और इसके अंडर में और फिर अगर आप ये काम ना करें फिर आप इसकी जजा सजा मुकर्रर करें। ये है कराची का। और आपको अगर मैं और बिल्कुल स्पेसिफिक अल्फाज में अगर कहूँ कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कराची में 5 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन की जगह मैं छोड़कर गया था, वहाँ पर अपने पैसों से 5 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन बना दें, कराची साफ हो जाएगा। ग्रीन बस सर्विस के बारे में बताएं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फिक्र ही नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बन गया सारा, तकरीबन 90%। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो तमाम IT सिस्टम और ये बसेज उनको लेकर आना। अब सुना है कि भाई वज़ीर आज़म ने जब आए थे पहले वज़ीर आज़म बनने के बाद तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब हम बसें भी हम खुद ले आएंगे। अब बसें ले आने से नहीं होता भाई, उसका फिर टेंडर होगा, आप दुनिया से उसकी टेंडर्स कॉल करेंगे। अभी तक उसका इनिशियल प्रोसेस ही नहीं हो पाया है और स्ट्रक्चर बना रखा हुआ है। क्यों नहीं हो पाया इसमें? देखें कराची के जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो मुंह में लॉलीपॉप लेकर बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकलती। 2 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ लेकर बैठ गए हैं। मेयर अपने यहाँ पर जो है वो रिश्वतें खा रहा है, कमा रहा है, आराम से रावी चैन लिख रहा है, कोई नहीं आवाज़। मैं और आप ये बात कर रहे हैं, बड़ा संजीदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये मैं संजीदा नहीं, मैं इससे भी संजीदा बहुत सारी बात साबित कर सकेंगे। मैं 100% मुझे सू करें ना, आपको कोई इख्तियार नहीं देगा। मसला जब भी मैं कहता हूँ कि इख्तियार का नहीं है मसला, इस किरदार के मेयर को आप लंदन का मेयर बना दोगे, उसको 6 महीने में लहरी बना देगा लंदन को भी। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा कमाल साहब। आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे साबिक मेयर कराची। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवाइज़र टू CM मुर्तज़ा वहाब साहब, सिंध गवर्नमेंट के जो है वो एडवाइज़र हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तनकीद ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये हाल किया है इस वक्त कराची का। जो लोकल बॉडीज़ है, जो मेयर कराची हैं, वो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने इस नहज पे पहुंचाया है कराची को और बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, कोई ओनरशिप नहीं है। अमूमी तासुर यही है क्योंकि इदारे कुछ सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए हैं, मेयर बेख्तियार हैं, वो आर्टिकल 140A के तहत कोर्ट में हैं, अपने इख्तियारात पावर्स मांगते हैं। बट कराची आइड ये देखते हैं कि एक पिंग पोंग है, एक ट्रायंगल है, एक दूसरे पे ये बर्डन शिफ्ट किया जाता है। कराची के लोगों की सफरिंग्स हमने आपको दिखाई हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, पानी की हो, कचरा हो, लॉ एंड ऑर्डर के, ये इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कराची आइड ये कहते हैं कि तमाम हुकूमतें हमारे
मसाइल हल करने में नाकाम हैं। और ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि हमने ख़ुद देखा है। मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची कहते हैं आप उन्हें एम्पावर नहीं होने देते, वो कोर्ट गए हैं आपके ख़िलाफ़। आप के ऊपर ये तनकीद है कि अभी बारिश हुई, पूरा शहर बह गया, ना मेयर कर सके ना सीएम कर सके, कराची के लिए फेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ गया। आदिल साहब, तनकीद बराए तनकीद जब होती है तो कभी आप सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाते। और जो आप हवाला दे रहे थे कि 3 साल पहले ये बात हुई, 5 साल ये बात हुई, प्रॉब्लम ही यही है असल में कि हम तनकीद बराए तनकीद बात करते हैं और कभी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जो फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज हर चीज़ का कसूरवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठहराती है, 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले तक वो ये इस चीज़ का कसूर MQM के ऊपर डालती थी और कहती थी कराची के अंदर जो तबाही हुई है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर आती है, क्योंकि 40 साल कराची का इक़्तिदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास रहा। और वही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसी तरह के इल्ज़ामात PTI के बारे में लगाती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 25 जुलाई के बाद एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हुई कि गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी, तो PTI और MQM को साथ बैठना पड़ा। अब वो नफीस लोग हो गए, हम दोस्त हो गए हैं। अब सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल देते हैं। वो जो कराची में 12,000 टन कचरा रोज़ आता है वो तो डंप कर दिया जाता है दोबारा इन्हीं नालों के अंदर। वो नहर ख़याम, जिसमें शायद कोई सोचता होगा कि नहर ख़याम नाम की जगह में परियां उतरती होंगी, वहाँ तो प्लास्टिक की थैलियाँ उतरती हैं और वो पूरी जो है वो नहरें बंद हो चुकी हैं। वो नहर तो नहीं अब बल्कि प्लास्टिक फैक्ट्री बन चुकी है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी स्ट्रेट अबाउट इट कि जी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली जिनके पास माजी में इक़्तिदार था वो रिजॉल्व नहीं कर पाए। हमारे पास 10 साल की बात करते हैं, 5 साल तो हमारे साथ इक़्तिदार में बैठे थे, ये क्यों नहीं इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया? येस, कोताहियाँ हुई, बट वक्त आ गया कि कोताहियों को रिजॉल्व करें, आगे बढ़ें। मैं PTI के बारे में एक बात करना चाहूँगा। अली जैदी साहब आते हैं, हमने वेलकम किया स्टेटमेंट को, यार कोई पैसे वफाक से ले आते हैं। इस काम के लिए भी आप कराची वालों से चंदा मांग रहे हो। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग मनी, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द कैपेसिटी टू डिलीवर इन कराची, आप कराची वालों को कहते हो कि जी मैं 1 अरब 75 करोड़ रुपये मुझे चाहिए, ये फलां अकाउंट नंबर है, इसमें मुझे आप पैसे डाल दें। वो खुदा का वास्ता है यार, कब तक आप कराची वालों के साथ ये करेंगे? अब ये जो ग्रीन लाइन बस सर्विस है ये स्ट्रक्चर्स का बन चुका है। फेडरल गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, पिछली गवर्नमेंट ने किया, अब ये गवर्नमेंट तैयार है। कराची में मास ट्रांजिट कोई नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है लोगों का। उसमें क्यों सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने डेडलॉक कर लिया? सिर्फ इसलिए कि सब्सिडी ना